उन सब की को स्क्रैप तक भेजना, स्क्रैपिंग करनी चाहिए। उसका भारत सरकार लाभ दे रही है। कोई निजी वाहन भी अपना स्क्रैप करना चाहता है तो उसको हम रोड टैक्स में छूट दे रहे हैं। ये बार बार ये सुविधा नहीं मिलेगी। पुराने वाहन को ले जाने से अच्छा है, पर्यावरण के लिए चुनौती और स्वयं की सुरक्षा खतरे में डालने से अच्छा है स्क्रैप करो, रोड टैक्स का लाभ प्राप्त करो। कितनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, लेकिन उस सुविधा के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और भी अन्य ड्राइविंग का जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बने हैं, उनके सेंटर बने हुए हैं, इसको और जवाबदेही के साथ चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। लोगों की जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा। ये सभी परिवहन विभाग की छवि को और बेहतर करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि आज जो कार्यक्रम हम लोग परिवहन विभाग का कर रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन केंद्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बन जाए, बस इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बेहतरीन क्या आपके सामने कोई और ठहर पाएगा? और आप में तो जज्बा है। कोविड में हम देख रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, लोगों ने कहा कौन काम करेगा। परिवहन विभाग के सभी चालक परिचालक आ गए थे और उन्होंने गाजियाबाद से, नोएडा से, बुलंदशहर से और एनसीआर क्षेत्र से जहां जहां कहा गया वहां तक पहुंचाने का काम किया था सभी यात्रियों को। राजस्थान के अंदर से भी कोटा में जो लोग कोचिंग कर रहे थे, एक साथ वहां से लोगों को लाने, उत्तर प्रदेश में उनके जनपदों तक पहुंचाने, उत्तराखंड में भी उन तक पहुंचाने तक का कार्य परिवहन निगम के ही हमारे चालक परिचालकों ने किया था। ऐसे ही महाकुंभ के दौरान भी जब बहुत ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन पे होती थी तो हम परिवहन निगम की ही बसेज को दौड़ाते थे। भाई आप बसेस लगाओ, एक साथ 200-200, 500-500 बसेस लग रही थी और यात्रियों को भर करके फिर वहां से प्रयागराज के बाहर वाराणसी तक, चंदौली तक, गाजीपुर, उन सब की को स्क्रैप तक भेजना, स्क्रैपिंग करनी चाहिए। उसका भारत सरकार लाभ दे रही है। कोई निजी वाहन भी अपना स्क्रैप करना चाहता है तो उसको हम रोड टैक्स में छूट दे रहे हैं। ये बार बार ये सुविधा नहीं मिलेगी। पुराने वाहन को ले जाने से अच्छा है, पर्यावरण के लिए चुनौती और स्वयं की सुरक्षा खतरे में डालने से अच्छा है स्क्रैप करो, रोड टैक्स का लाभ प्राप्त करो। कितनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, लेकिन उस सुविधा के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और भी अन्य ड्राइविंग का जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बने हैं, उनके सेंटर बने हुए हैं, इसको और जवाबदेही के साथ चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। लोगों की जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा। ये सभी परिवहन विभाग की छवि को और बेहतर करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि आज जो कार्यक्रम हम लोग परिवहन विभाग का कर रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन केंद्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बन जाए, बस इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बेहतरीन क्या आपके सामने कोई और ठहर पाएगा? और आप में तो जज्बा है। कोविड में हम देख रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, लोगों ने कहा कौन काम करेगा। परिवहन विभाग के सभी चालक परिचालक आ गए थे और उन्होंने गाजियाबाद से, नोएडा से, बुलंदशहर से और एनसीआर क्षेत्र से जहां जहां कहा गया वहां तक पहुंचाने का काम किया था सभी यात्रियों को। राजस्थान के अंदर से भी कोटा में जो लोग कोचिंग कर रहे थे, एक साथ वहां से लोगों को लाने, उत्तर प्रदेश में उनके जनपदों तक पहुंचाने, उत्तराखंड में भी उन तक पहुंचाने तक का कार्य परिवहन निगम के ही हमारे चालक परिचालकों ने किया था।
ऐसे ही महाकुंभ के दौरान भी जब बहुत ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन पे होती थी तो हम परिवहन निगम की ही बसेज को दौड़ाते थे। भाई आप बसेस लगाओ, एक साथ 200-200, 500-500 बसेस लग रही थी और यात्रियों को भर करके फिर वहां से प्रयागराज के बाहर वाराणसी तक, चंदौली तक, गाजीपुर